फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ श्राद्ध के लिए स्पेशल ट्रेडिशनल गुजराती दूध पाक और पूरी की रेसिपी। साथ में हम बनाएंगे बिना प्याज लहसुन के आलू मटर की सब्जी। एकदम आसानी से आप ये सारी चीज़ें झटपट से घर पे बना सकते हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप भी इस श्राद्ध के महीने में ये सारी रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो हम फटाफट से पहले दूध पाक बनाना शुरू करते हैं। और दूध पाक बनाने के लिए एक बाउल में हम लेंगे 3 चम्मच बासमती चावल। बासमती चावल में खुद का फ्लेवर होता है, तो जब भी आप दूध पाक बनाएं तब बासमती चावल का ही यूज़ करें। इस चावल को हम 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद हम इसको पानी डाल के लगभग 5 से 10 मिनट के लिए भिगोने के लिए छोड़ देंगे। आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से आप इसे भिगोने के लिए छोड़ सकते हैं। 5 से 10 मिनट वैसे सफिशिएंट है। 5 से 10 मिनट के बाद चावल में जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल लेंगे और उसके बाद हम चावल का यूज़ दूध पाक बनाने के लिए करेंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे एक हैवी बॉटम वाली कढ़ाई या पतीला। उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच घी का और हमने जो चावल भिगो के रखे थे उसको इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और 10 से 20 सेकंड के लिए घी के साथ इसको सौटे कर लेंगे। इससे क्या होगा कि दूध पाक में जो चावल है वो एकदम सेपरेट रहेंगे, एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं और घी से दूध पाक में एक बढ़िया सा फ्लेवर भी आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 लीटर फुल फैट दूध। यहाँ पे फुल फैट दूध का यूज़ करने से दूध पाक को हमें ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा जो दूध पाक बन के तैयार होगा वो एकदम परफेक्ट और झटपट से बनेगा। अब इस दूध पाक को हम इस तरह से मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूसली हिलाते जाएंगे और इसे हमें अच्छे से उबालना है। और यहाँ पे हमें दूध पाक को तब तक उबालना है कि जब तक ये दूध पाक है वो गाढ़ा हल्का सा नहीं हो जाता और हमने जो चावल डाले हैं इसमें वो अच्छे से कुक नहीं हो जाते। चावल जैसे ही दूध के अंदर अच्छे से पक जाएंगे वैसे ही वो तैर कर ऊपर आने लगेंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि चावल के दाने हैं वो अच्छे से कुक हो गए हैं। लगभग 5 मिनट के बाद ही आप देख सकते हो कि चावल के दाने अच्छे से कुक हो के ऊपर आना शुरू हो गए हैं। तो हम यहाँ पे चावल के दाने को चेक कर लेंगे। एक चावल का दाना निकाल के देख लेंगे कि भाई ये कुक हो गए हैं कि नहीं। अगर ये अच्छे से पके हुए नहीं लग रहे तो 1-2 मिनट के लिए आप इसे और उबाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे चावल एकदम परफेक्ट उबल के तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप यानी कि 100 ग्राम जितना चीनी। चीनी यहाँ पे आप अपनी चॉइस के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हो। और 15 से 20 केसर के तातने। यहाँ पे केसर है वो बढ़िया सा दूध पाक का कलर देगा और साथ में फ्लेवर भी। और चीनी की मात्रा है वो आप कम या ज़्यादा अपनी चॉइस अकॉर्डिंग थोड़ा सा कर सकते हो। वैसे मैंने यहाँ पे जो 100 ग्राम चीनी डाली है वो एकदम परफेक्ट है दूध पाक के लिए। अब इसे फिर से हमें 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से उबालना है। यहाँ पे कंटिन्यूसली इस तरह से दूध पाक को हम मिक्स करते जाएंगे और अच्छे से उबालेंगे। आप देख सकते हो कि केसर की वजह से दूध पाक का कलर है वो एकदम से चेंज होने लगा है और हमारा दूध पाक भी एकदम गाढ़ा बन के तैयार हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जितना रफली क्रश किया हुआ इलायची का पाउडर और 2 चम्मच जितने चॉप किए हुए पिस्ता, 2 चम्मच जितनी चॉप की हुई बादाम और 2 चम्मच चिरौंजी। साथ में हम डालेंगे जायफल। जायफल यहाँ पे हमें इस तरह से कद्दूकस करके डालना है। लगभग 2 पिंच जितना जायफल है वो बढ़िया सा फ्लेवर देगा दूध पाक के अंदर। और यहाँ पे एक बात खास ध्यान रखें कि जब भी आप इलायची पाउडर डालें तब उसको आप रफली क्रश करके यानी कि कूट के ही डालें, उसका पाउडर नहीं डालिएगा क्योंकि कुटी हुई इलायची में बहुत बढ़िया फ्लेवर होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इलायची और जायफल दोनों का यूज़ करेंगे। एकदम ट्रेडिशनल तरीके से हम आज दूध पाक बनाने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मिनट और हमने इसे उबाल लिया है और हमारा बढ़िया सा ट्रेडिशनल दूध पाक तैयार है। तो इसको अब हम गर्मा गर्म या फिर ठंडा सर्व कर सकते हैं।
अब हम बिना प्याज लहसुन वाली आलू मटर की सब्ज़ी बनाएंगे। उसके लिए एक पैन में हम लेंगे 2 चम्मच तेल के, उसमें डालेंगे 1/4 चम्मच सरसों का, आधा चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग, और मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू को चॉप करके रखा था, उसको डाल देंगे। साथ में डालेंगे 50 ग्राम मटर, फ्रेश वाले मटर मैंने यूज़ किए हैं। यहाँ पे मैं साथ में ही डाल दूँगी एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर। सूखे मसाले में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिर्फ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक का। इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे जब भी हम आलू चॉप करते हैं तब हमें पानी में ऑलरेडी उसे डुबो कर रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हल्का सा पानी आलू के साथ सब्जी में गया ही है, तो हम एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे और लो फ्लेम पर इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। 5-7 मिनट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये अच्छे से कुक हो गया है, फिर भी इसे हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए कि गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है और ढककर इसको अच्छे से पका लेना है। और इसे आप यहाँ देख सकते हो आलू अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 3/4 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर हमें जब आलू अच्छे से कुक हो जाए उसके बाद ही डालना है। और यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम और ज़्यादा डाल सकते हो। एकदम बढ़िया सी सिंपल तरीके से ये सब्ज़ी बन के तैयार होगी। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले भी नहीं हैं, फिर भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। सिर्फ हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च का ही यूज़ किया है। बस हल्का सा 2 मिनट के लिए इसे और उबाल लेंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बढ़िया इसका कलर आया है। मैं जनरली काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ करती हूँ और आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से यहाँ पे सारे मसाले डाल सकते हो। बस हल्का सा फिर से इसे मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसको उबाल लेंगे। तो हमारी बढ़िया सी बिना प्याज लहसुन वाली आलू मटर की सब्ज़ी भी तैयार है। तो इसको भी हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। अब हम बनाएंगे एकदम फूली फूली नरम सी पूरियाँ। उसके लिए एक बाउल में मैंने लिया है 2 कप यानी कि 200 ग्राम जितना गेहूं का आटा। उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सूजी के, आधा चम्मच नमक का, 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे पूरी बनाने के टाइम पे एक बात का खास ध्यान रखें कि 2 कप अगर आपने गेहूं का आटा लिया है नॉर्मल वाला, तो उसमें 2 चम्मच जितना सूजी ज़रूर से डालिएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो पूरियाँ है वो एकदम फूली फूली ठंडी हो जाने के बाद भी रहेगी और साथ में ये एकदम सॉफ्ट भी बन के तैयार होगी। अब सारे मसालों को हम आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका पराठा वाला जो आटा होता है वैसा थोड़ा सा टाइट आटा गूँथ के तैयार करेंगे। हम यहाँ पे एक साथ पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और आटे को अच्छे से मिक्स करके हमें यहाँ पे गूँथना है। यहाँ पे सारे मसाले हैं वो आटे के साथ अच्छे से मिक्स होना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आटे की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, थोड़ा सा टाइट पराठा वाला जो आटा होता है वैसा आटा हमने गूँथ के तैयार किया है। उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल का और फिर से इसे अच्छे से गूँथ लेंगे। अब इस आटे को हम लगभग मिनिमम 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। जब भी आप पूरी बनाएं तब 5 से 10 मिनट के लिए ही आटे को रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। बाकी आटा है वो कई बार थोड़ा सा लूज़ भी हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी है वो थोड़ी सी तेल में चिपचिपी बन के तैयार होती है। 5 मिनट के बाद ही आप देख सकते हो आटा अच्छे से सेट हो गया है। फिर से इसे अच्छे से गूँथ लेंगे। थोड़ा सा आटा हम सेपरेट करेंगे और उसमें से जितनी बड़ी आपको पूरी बेल के तैयार करनी है उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी लुई हम सेपरेट करके बना लेंगे। इस तरह से हमें पेड़ा बना लेना है। छोटा या बड़ा आप अपनी चॉइस के हिसाब से बना सकते हो। अब इसकी पूरियाँ बेल लेंगे। यहाँ पे पूरी है वो थोड़ी सी हमें मोटी वाली रखनी है ताकि जब हम इसे फ्राई करें तब वो फूली फूली बने और ठंडी हो जाने के बाद भी वो एकदम सॉफ्ट रहे। तो थोड़ी सी पूरियाँ हम बेलते जाएंगे और साथ में इसको हमें फ्राई भी करते जाना है।
यहाँ पे आटा सूखे नहीं और पूरी भी सूखे नहीं, उसका ध्यान रखना है। अगर आटा या पूरियाँ सूख गई तो वो फूलेगी नहीं, इसलिए हम आटे को कपड़े से ढककर भी रख सकते हैं। और पूरियाँ हमें इस तरह से फ्रेश थोड़ी सी थिक वाली बेलनी है और साथ में इसको हमें फ्राई भी करते जाना है। अब मैंने डीप फ्राई करने के लिए तेल ऑलरेडी गरम करने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा आटा डाल के मैंने चेक कर लिया है, तेल हमारा एकदम नॉर्मल गरम हो गया है। तो उसमें हम जितनी पूरियाँ आए उस हिसाब से 1 या 2 पूरी डाल के इसको हम दोनों तरफ से पलटकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए कि दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी भी नहीं होनी चाहिए और कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए। तो देख सकते हो एकदम फूली फूली हमारी पूरी बनके तैयार है। तो इस तरह से हम सारी पूरियों को 1 बाय 1 फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप तेल के अंदर जितनी पूरियाँ आ सके उतनी आप एक साथ फ्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पे दिखाने के लिए सिर्फ एक एक पूरी फ्राई कर रही हूँ, लेकिन 2 या 3 पूरी आप एक साथ डालकर भी फ्राई कर सकते हो। गैस की फ्लेम हमें मीडियम और लो ही रखनी है ताकि तेल का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे। और इस तरह से देख सकते हो आप कि पूरियाँ थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाने के बाद भी एकदम फूली फूली रहेगी, क्योंकि हमने आटे में सूजी डाली थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी झटपट से बनने वाली गुजराती स्पेशल दूध पाक और पूरी तैयार है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी खमण और इदड़ा की रेसिपी अपलोड करके रखी है। मैं एंड स्क्रीन में उसकी लिंक दे दूँगी, तो आप इंस्टेंट इदड़ा और गुजराती ढोकड़ा भी घर पर झटपट से बना सकते हो। एकदम टेस्टी सात्विक बिना प्याज लहसुन की सिर्फ 30 मिनट में बनने वाली श्राद्ध स्पेशल थाली आप भी घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मेरी ये रेसिपी और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप ये पहली बार भी बना रहे हो दूध पाक और पूरी, तो भी आपका दूध पाक और पूरी एकदम परफेक्ट और टेस्टी ही बनके तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार इसे घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।